इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 1 भारत या सिंध पर अरबों का आक्रमण के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ग्रो लेवल। आज का टॉपिक है सिंध या भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण था, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ और बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। अरबों का सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत जो है चचनामा ग्रंथ से मिलता है। भारत पर अरबों का पहला और सफल आक्रमण जो है 636 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के काल में मुंबई के ठाणे बंदरगाह पर हुआ। अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम का परिचय। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह इस इलाके के अल सकीफ कबीले का सदस्य था। उसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था, जिसके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज की बेटी जुबैदाह से शादी कर ली। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम जो है हज्जाज का भतीजा व दामाद था। उसके बाद हज्जाज ने उसे मकरान तट के रास्ते से सिंध पर आक्रमण के लिए भेज दिया। दाहिर सेन का परिचय। दाहिर सेन का जन्म जो है 663 ईस्वी में सिंध प्रदेश के अरवल क्षेत्र में हुआ था। उसके पिता का नाम चच था तथा माता का नाम सुहंदी था। दाहिर की बहन का नाम पद्मा थी। दाहिर की पत्नी का नाम रानी बाई था। रानी बाई का एक पुत्र था जिसका नाम जैसा था तथा दो पुत्रियां थीं जिसका नाम सूर्या कुमारी एवं परमाल देवी थी। दाहिर 679 ईस्वी में सिंध की गद्दी पर बैठा। भारत पर अरबों के आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे? सिंध में अरबों के आक्रमण के समय ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक जो है चच था। चच का पुत्र दाहिर था। दाहिर के समय श्रीलंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को सिंध में देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों का आक्रमण का तात्कालिक कारण बना। वही कुछ इतिहासकार का मत है कि आक्रमण का मूल कारण जो है इस्लाम का प्रसार था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, किंतु दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। सर्वप्रथम जो है उबैदुल्ला, उसके बाद जो है वर्दुल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हालांकि यह दोनों आक्रमण जो है असफल रहे। उसके बाद जो है हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान।
मोहम्मद बिन कासिम जो है ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज जो है कूफा के शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। मकरान के रास्ते से होते हुए मोहम्मद बिन कासिम सिंध के आधुनिक शहर कराची के पास स्थित देवल के बंदरगाह पर पहुंचा, जो उस ज़माने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। देवल में उन्होंने बहुत बंदी बनाए और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज व खलीफा के पास भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जो है देवल या दावोल में जजिया लगाया। भारत में जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम व्यक्ति था। जजिया का इस्लाम को ना स्वीकार करने वाले यानी गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, यानी कि जजिया जो है जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता था उससे जो है वसूला जाता था। देवल के बाद कासिम ने जो है नीरून, सेहवान एवं सीसम पर सफल आक्रमण किया। सीसम जीतने के बाद कासिम ने रावर जीता, जहाँ पर मतलब कि रावर में जो है दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता हुआ देखकर उसने जौहर कर लिया। ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अरोर या अलोर को जीता। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता। मुल्तान कासिम का अंतिम विजय थी। यहाँ उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम जो है सोने का नगर रख दिया। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। मुल्तान विजय के बाद कासिम ने कन्नौज के विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर इनका प्रसार आगे की ओर रोक दिया। 725 ईस्वी में अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उसे पराजित कर दिया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। अरब आक्रमण का परिणाम। अरबों की सिंध विजय का भारतीय राजनीतिक क्षेत्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापार जो है यूरोप एवं अफ्रीका पहुँचे। मल, मनक, बाजीगर, सिंधाबा जैसे भारतीय वैज्ञानिक जो है बगदाद के दरबार में पहुँचे। अमीर खुसरो हमें बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अब मासर बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। मनक नाम का चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया। भारतीय अंक पद्धति जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, 0.0 आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया है। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है इब्न अल मुखफ़ा ने कलील व दिमन्ना नाम से किया। ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांडय का अरबी भाषा में अनुवाद जो है अलफजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां
स्थापित हुई। सिंध में अरबों की राजधानी मंसूरा नगर बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमणों से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अलमाफूजा नगर बसाया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांडय को लेकर बगदाद गए और अलफजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। खलीफा हारून रशीद ने चरक संहिता का अरबी में अनुवाद करवाया। अब हम लोग जो है भारतीय सिंध पर अरबों के आक्रमण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस ग्रंथ से अरबों का सिंध विजय के बारे में विस्तृत वृत्तांत मिलता है? चचनामा ग्रंथ से जो है अरबों का सिंध विजय के बारे में विस्तृत वृत्तांत जो है मिलता है। चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा ग्रंथ जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। अरबों का भारत पर पहला असफल आक्रमण जो है कब हुआ था? 636 ईस्वी में। अरबों का भारत पर 636 ईस्वी में आक्रमण के समय जो है वहाँ का खलीफा जो है कौन था? उमर था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। अरबों का भारत पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण के समय जो है वहाँ का खलीफा अल वाजिद था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो है किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर किसका पुत्र था? दाहिर जो है चच का पुत्र था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम क्या था? कासिम बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम का विवाह किसके साथ हुआ? जुबैदह के साथ। जुबैदह किसकी बेटी थी? जुबैदह अल हज्जाज की बेटी थी। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? मोहम्मद बिन कासिम जो है हज्जाज बिन यूसुफ का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से सिंध पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ था? वह मकरान के तट के रास्ते से होते हुए सिंध पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ था। सिंध में अरबों के आक्रमण के समय किस वंश का शासन था? सिंध में अरबों के आक्रमण के समय जो है ब्राह्मण वंश का शासन था। किसने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अल हज्जाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अल हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? अल हज्जाज ईरान का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज जो है किस शहर में बैठ कर नियंत्रित कर रहा था? तो वह जो है कूफा शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। भारत में जो है जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत या सिंध में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था मोहम्मद बिन कासिम था। रावर का युद्ध जो है 20 जून 712 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो रावर का युद्ध जो है मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच हुआ था। 712 ईस्वी में मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम क्या रखा था? स्वर्णनगर। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलील व दिमन्ना नाम से किसने किया था? तो इब्न अल मुखफ़ा ने जो किया था। ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खांडय के का अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अलफजारी एवं इब्राहिम पिंजरी के द्वारा किया गया था। सिंध में अरबों की राजधानी किस नगर को बसाया गया? तो सिंध में अरबों की राजधानी जो है मंसूरा नगर को बसाया गया था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है मोहम्मद बिन कासिम था, तो पहले भी पढ़ चुके हैं। चरक संहिता का अरबी अनुवाद जो है किस खलीफा ने करवाया? तो हारून रशीद ने जो है चरक संहिता का अरबी अनुवाद करवाया।
अब हम लोग जो है एक बार जो है फास्ट में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है रिवीजन कर लेते हैं। अरबों का सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत जो है चचनामा ग्रंथ से मिलता है। भारत पर अरबों का पहला और सफल आक्रमण जो है 636 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण जो है खलीफा उमर के काल में हुआ था, मतलब कि उसमें जो है अरब का खलीफा जो है उमर था। और यह आक्रमण कहाँ पर हुआ था? यह आक्रमण मुंबई के ठाणे बंदरगाह पर हुआ था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। और यह आक्रमण जो है खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। उस समय जो है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसमें जो है अरब का खलीफा अल वाजिद था। अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर, यानी कि सिंध या भारत पर राजा दाहिर का शासन था। भारत पर जो है अरबों के आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे? भारत या सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय जो है ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक चच था। चच जो है दाहिर का पुत्र था। दाहिर के समय जो है लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को सिंध में देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना जो है सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बना। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से जो है लूट का हर्जाना मांगा, किंतु दाहिर ने देने से मना कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर जो है 3 सेनापतियों को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को जो है हज्जाज जो है कूफा के सामने बैठकर नियंत्रित कर रहा था। मगरान के रास्ते से होते हुए जो है वह सिंध के आधुनिक शहर कराची के पास स्थित देवल की बंदरगाह पर पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जो है देवल या दावल में जजिया लगाया। भारत में जजिया कर लगाने वाला जो है मोहम्मद बिन कासिम प्रथम व्यक्ति था। दाहिर जो है रावण में लड़ता हुआ मारा गया। मुल्तान जो है मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम उसने सोने का नगर रख दिया। भारतीय अंक पद्धति जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज जो है अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया है। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद जो है इब्न अल मुकफ़ा ने कलील व दिमन्ना नाम से किया। ब्रह्मगुप्त की गणित पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड-खांडय का अरबी भाषा में अनुवाद अल-हज़ारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। खलीफा हारून रशीद ने चरक संहिता का अरबी में अनुवाद करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी नया वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।